जय श्री कृष्णा मित्रों। ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अष्टक वर्ग में बुधाष्टक वर्ग के बारे में बताऊंगा और वो भी बताऊंगा पराशर पद्धति के द्वारा। पराशर पद्धति से आप लोग कैसे अष्टक वर्ग का साधन करेंगे। एक तो मैंने आपको भी बताया सूर्य अष्टक वर्ग, चंद्र अष्टक वर्ग, मंगल अष्टक वर्ग, ये जो हमने बनाए थे, जैसे आजकल कंप्यूटर पद्धति में जिस तरह से गणना आती है उस तरह से मैंने आपको करना सिखा दिया और फलित कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं चार्ट को, वो हमने आपको सिखाया। अब हम चर्चा करेंगे जो हमारी वैदिक पद्धति थी पराशर महाराज की, कि पराशर महाराज जी जो अष्टक वर्ग साधन करते थे वो कैसे करते थे और उसका फलित कैसे किया जाता था। सारी चीज वही है, सारणी उसी प्रकार रहेगी, थोड़ा उसका क्रम चेंज हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे पराशर पद्धति से। पराशर पद्धति से बुधाष्टक वर्ग का साधन आप कैसे करेंगे और उसका फलादेश कैसे करोगे आप लोग, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली वही है, सिंह लग्न की कुंडली है। द्वितीय भाव इसके बृहस्पति है, तृतीय में चंद्र मंगल है, पंचम में सूर्य, छठे में बुध है, सप्तम में शुक्र, अष्टम में आपका शनि है। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें अष्ट ग्रहों का लग्न को लेकर के 7 ग्रह और लग्न इसका ही विश्लेषण किया जाता है। तो हमें बुधाष्टक वर्ग बनाना है जिसमें जो इसमें शुभ बिंदु जो प्राप्त है, बुध में बुध को जो शुभ बिंदु प्राप्त है 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 8 जगह शुभ बिंदु प्राप्त है। और गुरु को बुध ने जो शुभ बिंदु दिए हैं 6, 8, 11, 12, शुक्र को दे रखे 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 में, शुक्र को दे शनि को दे रखे 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11वें स्थान पर, सूर्य को दे रखे 5, 6, 9, 11, 12वें स्थान पर, चंद्रमा को दे रखा 2, 4, 6, 8, 10 और 11वें स्थान पर, मंगल को 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11वें स्थान पर, और लग्न को उसने शुभ बिंदु दिया बुध ने 1, 2, 4, 6, 8, 10 और 11वें स्थान पर। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना। अब हम आपको प्रस्तारक, जैसे प्रस्तारक बनाते थे उसमें उसी तरह प्रस्तारक बनाना। इसमें ये चीज क्रम थोड़ा सारणी आपकी उल्टी हो जाएगी कि हम पहले ग्रह लिखेंगे ऊपर, ग्रह के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न, कुल टोटल ग्रह ऊपर आ गए। उसमें क्या था, हम लिखते थे पहले भाव लिखते थे और भाव के बाद भाव के नीचे किस राशि में बैठा हुआ भाव, तो किस भाव में कौन सी राशि है। तो यहां हमने लिखा कि पहले ग्रह लिख दिया और किस भाव में कौन सी राशि है, इसे हमने क्रम से, जैसे बुध का अष्टक बनाना है तो बुधाष्टक में बुध को देखोगे कि बुध जैसे हमें बुधाष्टक बनाना है, बुध किस राशि में बैठा, मकर राशि में, तो मकर को लग्न बना देना। जैसे हम बताते आए हैं आपको, जिस ग्रह जो जिस राशि में बैठो वो उसकी लग्न हो जाएगी और सभी ग्रह उसी प्रकार आप लिख देंगे। ये बुध का अष्टक वर्ग हमें बनाना है, ये हमको साधन करना है। तो हमें देखना है कि बुध जब मकर राशि में आ गया तो मकर में दूसरी क्या कुंभ राशि है, तो पहले बुध किस में बैठा, मकर राशि में, वो राशि को सबसे ऊपर लिखोगे, फिर उससे अगली राशि मकर, कुंभ, मीन, एक, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इसी तरह क्रम से लिखेंगे आप। लास्ट में कुलयोग, जैसे हम हमेशा सारणी में लिखते आए हैं, एक क्रम से आप लिखेंगे। जिसमें ग्रह स्थित है उस ग्रह की राशि पहले लिखोगे और ग्रहों की तरह से आप लिख दीजिए। अब हमें ये प्रस्तारक बनाना है। प्रस्तारक सेम उसी तरह बनाना है, कोई घबराने की चीज नहीं है। उसमें हम बाएं से दाएं चलते थे, इसमें ऊपर से हमें नीचे को चलना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम बुध का अष्टक वर्ग बनाना है, अब बुध का अष्टक वर्ग बनाने के लिए बुध किसमें है, मकर राशि में, ये रहा बुध मकर राशि में, हमने उंगली लगा ली। अब बुध जहां पर बैठा है, देखो बुध जहां पर बैठा है वहां पर उसने शुभ रेखा, उसमें हम क्या बिंदु लगाते थे, शुभ बिंदु देते थे। यहाँ पर पराशर जी महाराज ने जहाँ शुभ बिंदु होगा, बिंदु पाए में शुभ प्राप्त है, वहां पे शुभ फल प्राप्त है, वहां हम रेखा लिखेंगे। जहां अशुभ है वहां हम इस तरह से बिंदु लिखते थे। तो यहाँ जहां भी आपको शुभ फल प्राप्त हो रहा है, बुध ने शुभ फल दिया हुआ है, वहां पर आप इस तरह से एक रेखा खींचेंगे। तो जहां पर बुध बैठा है, मकर राशि में बुध बैठा है, ये मकर राशि में, वहां पर उसने एक शुभ फल दिया है, हमने एक रेखा खींच दी। फिर तीसरे में है तो 1, 2, तीसरा, ये तीसरा या फिर 5वें है तो 3, 4, ये 5,
छठे भी दे रखा है, 5 6 भी दे रखा है, 6 हो गए, 7 8 9, 7 8 9, 9 देखो ये 9 पर, 9 10 11 12, तो 9 10 11 12। तो ये इस तरह से हम जहां जहां पर उसको शुभ फल प्राप्त है वहां पर हम इस तरह से रेखा खींच देंगे। नेक्स्ट समझ लीजिए, अब बृहस्पति, बृहस्पति को देखो, बृहस्पति कहां बैठा, बृहस्पति कन्या राशि में बैठा, बुध के अष्टक में, बुध बृहस्पति रह करके कन्या राशि में, बृहस्पति रह कन्या राशि में। अब राशि में देखो मैंने भाई भाव बताए थे, ये भाव बृहस्पति ये आ गया, यहाँ पे निशान लो बुध के बृहस्पति के नीचे, हमने उंगली रख दी। तो बृहस्पति छठे कहां पर, पहला पॉइंट कहां दे रहा है, सुफल दे रहा है। बृहस्पति को बुध ने कहा सुफल दिया छठे पर, जहां पर बैठा है वहां से छठे पर। तो 1 2 3 4 5 6, ये छठे स्थान पर उसने सुफल दिया, तो हमने वहां रेखा खींच दी। 6 के बाद 8वां, ये 6 7 8वें पे दिया, फिर 11वां, ये 11 12 पे दिया, तो ये हो गया 8वां, 8 9 10 पे 11 12, ये 11वें 12वें सुफल दिया, तो सुफल जहां दिया है और हमने ये शुभ रेखा खींच दी, इस तरह बृहस्पति ने दिया। नेक्स्ट समझ लीजिए शुक्र का। अब जैसे शुक्र है, शुक्र, अब शुक्र का देख लीजिए, शुक्र जहां बैठा है, शुक्र कहां बैठा, कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि कहां, यहाँ पे देखो कुंभ राशि ये रही, और यहाँ पे भी कुंभ राशि, शुक्र कुंभ राशि में ये आ गया, उसके नीचे सीधा अपनी उंगली में रखिए। अब शुक्र के लिए देखो, जहां पर शुक्र बैठा है वहां पर से शुभ बिंदु दिया, हमने शुक्र के नीचे एक रेखा खींच दी, वहां से दूसरे दिया, तीसरे देखा, चौथा, पांचवा लगातार देखा, तो तीसरा दूसरा क्या हो गया, जहां शुक्र बैठा था ये बैठा हुआ है, कहाँ बैठा शुक्र, जहां पर कहाँ बैठा, ये बैठा हुआ यहाँ पर, ठीक है, हमने लगा कुंभ राशि में। तो 1 2 3, शुक्र ने 1 2 3, तो 1 2 3, 4 पे भी दे रखा, 5 पे भी दे रखा, लगातार दे रखे 5 तक, तो लगातार हमें 5 लिख देंगे। उसके बाद 8वां, तो 5 6 7, ये 8 हो गया, 8 9 पे दे रखा है, 8 9 पे शुद्ध बिंदु है, ये हमने 8 9 लिख दिए। उसके बाद 11वें दे रखा, तो 11वां पे आ गया, 11वां स्थान पर हमने एक रेखा खींच दी। इसी प्रकार नेक्स्ट एक और समझ लीजिए, अब शनि का हमें प्रस्तारक बनाना है। अब शनि कहाँ है, मीन राशि में, शनि मीन राशि, यहाँ मीन राशि देखो कहाँ, ये तो शनि के नीचे, ये शनि के नीचे हम ले आए, शनि के कॉस्टिक में, यहाँ मीन राशि में है, तो मीन की सीधे ये हमने यहाँ रख ली। अब शनि जहां पर बैठा है वहां पर उसने शुभ बिंदु दिया, तो यहाँ पर शनि, वहां पर एक रेखा इसको शुभ बिंदु के लिए खींच दो, दूसरे खींच दिया। उसके बाद चौथे पर है, तो 2 3, ये चौथे पर रेखा शुभ रेखा खींच दी। उसके बाद 7वें पर है, 7वें 8वें 9वें 10वें लगातार है, तो हमने क्या किया, ये हो गया चौथा 5 6, फिर ये 7 8 9 10, अब देखो 7 8 9 10 11, और 11वां क्या है, 11वां ये आ गया। तो लगातार जैसे उसको बिंदु दिए उस तरह हमने शुभ रेखा ये खींच दी। इसी तरह आप लोगों को रेखा खींचनी है, उंगली लगा लेना, उस तरह से तो आपको आसानी रहेगी चार्ट बनाने में। नेक्स्ट समझ लीजिए, हम सूर्य को ले लेते हैं। अब सूर्य देखो आपका कहां बैठा है, सूर्य हमारा बैठा हुआ है, सूर्य बैठा है धनु राशि में। अब यहाँ सूर्य है धनु राशि में, यहाँ पर देखो चार्ट में आपका धनु राशि ये आ गया। अब सूर्य ने कहा फल दिया हुआ है, सूर्य को बुध ने कहा फल दिया, दूसरे स्थान पर जहां सूर्य बैठा है वहां से पंचम, वहां से पंचम, तो यहाँ से 5वां देखिए, 1 2 3 4, 5वें स्थान पर उसने शुभ फल दिया, हमने वहां एक रेखा शुभ फल की खींच दी। फिर उसके बाद उसने 5 के बाद छठे पर दे रखा है, 5 ये छठा हो गया, छठे पर लिख दिया, 6 7 8 9वें पर दे रखा शुभ फल, फिर 9वां, फिर 11वें 12वें है, फिर 9 10, ये 11वें 12वें दे रखा, तो 11वें 12वें पे ये शुभ रेखा खींच दी गई। ये हमने इस तरह शुभ रेखा खींच दी। ये चार्ट मैंने पहले बना दिया था आप लोगों की, जिससे टाइम बर्बाद ना हो, इस वजह से ये सारणी मैंने बना दी, आप लोगों को खाली प्रैक्टिकल समझाना है। इसी प्रकार जैसे सूर्य का हो गया, चंद्र मंगल का निकालना, लग्न का और बता देते हैं, एक उदाहरण और आपको समझा देते हैं, लग्न का ले लेते हैं। अब लग्न कहाँ है, सिंह राशि में, यहाँ सिंह कहाँ है, ये सिंह राशि, ये लग्न के सामने हम अपना हाथ ले आए, ठीक है, लग्न के सामने इसी तरह ले आना हाथ अपना। अब हमको ये देखना है लग्न जहां बैठी है वहां पर उसने शुभ फल दिया हुआ है, तो पहले स्थान पर दिया तो शुभ फल एक रेखा खींच दी, दूसरे देखा दूसरे कर दिया, तीसरे चौथे दे रखा, चौथे स्थान पर उसने शुभ फल दिया, तो चौथे पे मैं
रेखा खींच दें। चौथा हो गया लग्न का हमने निकाल दिया। लग्न बैठी थी सिंह में, सिंह राशि में यह 1 2 3 4 5 5 ही हो गया। उसके बाद छठे स्थान पर शुभ फल दिया हुआ लग्न ने, ये छठा हो गया। 7 8 पर दे रखा, ये 8 पे देखो शुभ बिंदु है, 8 लिखा हुआ, फिर 9, उसके बाद 10 हो गया, 10 11 13 10 11, ये 10 11 पर शुभ बिंदु दे रखे लग्न में, उसी क्रम में शुभ लिख देंगे। अब टोटल क्या करेंगे हमें जब हम सभी के ये शुभ रेखा हम खींच दें, उसके बाद हमें टोटल करना है किस भाव में कितने बिंदु प्राप्त हुए। अब गिन लीजिए, मकर में 1 2 3 4 5, हमने 5 लिख दिया। जहां कुंभ राशि लिखी हुई है वहां कितने बिंदु प्राप्त हैं, 1 2, ये 2 हम लिख दिए। मीन में 1 2 3 4 5, ये 5 हमने लिख दिए, 5 बिंदु तो 5 लिख दिए। जहां मेष राशि लिखी हुई वहां कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। दूसरा, जहां 2 राशि लिखी हुई वहां कितने बिंदु प्राप्त हो रहे इस सारणी में देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें 6 लिख दिए। नेक्स्ट, जहां 3 है, अब 3 में देखो क्या कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, जहां 3 राशि 1 2 3 4 5, ये हमने 5 लिख दिए। चौथे में 1 2 3, तो 3 लिख दिया। 5 पर 1 2 3 4 5, ये तो 5 लिख दो। यहाँ 6 राशि लिखी हुई है, 1 2 3 4, ये 4 लिख दिया। यहाँ 7 राशि लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यहाँ 8 राशि लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, वहाँ 6 लिख देना। यहाँ 9 राशि लिखी हुई है, वहाँ 1 2 3। अब हम इसी को इस सारणी में भर देते हैं। सारणी भर दोगे तो आपको बुध का अष्टक साधन हो जाएगा। मकर राशि जहां लिखी है वहां आपको 5 बिंदु प्राप्त हैं। मकर राशि जहां लिखी है वहां 5 बिंदु थे, तो 5 बिंदु ही लिख दिए हमने, 5 लिख करके गोला खींच दिया। दूसरे भाव में जहां कुंभ राशि लिखी हुई है वहां 2 बिंदु प्राप्त हैं, 2 बिंदु लिख दिए। उससे तीसरा, ये तीसरे भाव में जहां पर मीन राशि लिखी है, मीन राशि लिखी है वहां 5 बिंदु प्राप्त हैं, ओके, हमने 5 बिंदु लिख दिए। उससे अगले में 5 बिंदु, यहाँ भी 5 लिख दिए। इससे अगले में 6 बिंदु प्राप्त हैं, 6 लिख दिए। इससे अगले में 5 बिंदु प्राप्त थे, 5 लिख दिया। 3 बिंदु प्राप्त थे, 3 लिख दिए। 5 बिंदु प्राप्त थे, 5 बिंदु हमने लिख दिए। उससे नेक्स्ट को 4 बिंदु प्राप्त हैं, 4 लिख दिया हमने। उससे अगले में 5 बिंदु प्राप्त हैं, 5 लिख दिया। अगले में 6 है, ये 6 लिख दिया। द्वादश में 3 है, ये हमने 3 बिंदु लिख दिए। इस तरह से हमारा ये बुधाष्टक चार्ट तैयार हो गया। तो ये हमने जो भिन्नाष्टक बनाया, इसे भिन्नाष्टक भी कहते हैं या प्रस्तारक भी कहते हैं, तो ये चार्ट हमारा तैयार हो गया। अब हमें इसका फलित करना है, जैसे हमने आपको फलित करना सिखाया था और पिछले 2-3 वीडियो में, कि जो भी जिस भी भाव को अगर 1 2 3 बिंदु प्राप्त हैं वो भाव अशुभ फल देगा। कहीं किसी भाव को 4 बिंदु प्राप्त हैं वो शुभ अशुभ फल दोनों देगा। और किसी को 5 6 7 8 बिंदु प्राप्त हैं, लेकिन बिंदु यहाँ पर क्या होगी, रेखा प्राप्त है। पराशर पद्धति में बिंदु नहीं कहोगे आप, वहां क्या कहेंगे, शुभ रेखा प्राप्त है। अगर किसी स्थान को 4 बिंदु प्राप्त है तो शुभ शुभ फल दोनों देगा। और किसी भाव को अगर 4 5 6 7 8 रेखा शुभ रेखा प्राप्त है तो वो अपना शुभ फल देकर जाएगी। यहाँ आपको रेखा बोलना है, पराशर पद्धति में वहां हम शुभ बिंदु बोलते थे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई अंतर ज्यादा नहीं है, खाली भाषा का अंतर हो जाता है। और फलित उसी प्रकार से फलित है, वो बताते हैं हम आपको। आप फलादेश कैसे करेंगे। अब मान लो हमें बुधाष्टक का फलादेश करना है तो हम करें कैसे। तो पहला सूत्र नोट कर लीजिए कि जन्म कुंडली में बुध जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान से चौथा स्थान, जहां पर ये बुध बैठा है उससे चौथा स्थान ये हो गया। ये स्थान में शुभ बिंदुओं के परिणाम में मौसा मौसी भाई बंधुओं के विषय में फल प्राप्त होता है। अब यहां पर देखो कि यहां से चौथा बिंदु, यहां पे चौथा बिंदु ये हो गया। यहां पर कितने बिंदु प्राप्त हैं, 5। मैंने कहा अगर 5 बिंदु प्राप्त हैं तो शुभ होगा। तो यहाँ ये बच्चा जो है मौसा मौसी भाई बंधुओं के लिए शुभ कारक है। आप क्या कहोगे कि ये बच्चा अपना मौसा मौसी के लिए और भाई बंधुओं के लिए शुभ कारक है, लाभकारी है, क्योंकि इसको यहाँ शुभ बिंदु प्राप्त है, 5 बिंदु प्राप्त हैं।
तो अपने परिवार का, भाई बंधुओं का कभी अपना अनिहित नहीं करेगा, उनका ये शुभ ही करेगा, जातक हमेशा उनको शुभ फल देगा। अब उससे अगला बता रहे हैं, नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए। अगर जन्म कुंडली में जिस स्थान में बुध हो, उससे 5वें स्थान में प्राप्त बिंदुओं के परिणाम से बौद्धिक स्तर, अब यहां से बुध जहां बैठा, यहां से 5वां बौद्धिक हो गया, 5वां स्थान विद्या का, बौद्धिक स्तर का, तो यहां से 5वां स्थान बौद्धिक स्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 6 बिंदु प्राप्त हैं। तो इस जातक का जो बौद्धिक स्तर है, बुद्ध किसका है, मैथ का है, गणित का है, तो गणित संबंधी इसको माइंड बहुत अच्छा है इस जातक का, ये आप कह सकते हो कि गणित में इनका कोई, इसलिए मेरी ही कुंडली है, ध्यान रखो, इसलिए मैं गणना में जो ज्योतिष में करता हूँ, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गणना के द्वारा ही आप लोगों को शिक्षित ज्यादा करता हूँ ज्योतिष में, फलित पे ज्यादा जो ने गणना कराता हूँ। उसका कारण क्या है, मेरा जो बुद्ध है उससे जो पंचम है, वहां पर हमको 6 बिंदु प्राप्त है, तो ये ईश्वर की देन है। ये 6 बिंदु प्राप्त होने से मेरी जो गणना है वो सटीक रहती है, इसीलिए हम ज्यादातर रुचि इसमें बौद्धिक गणनाओं में लेते हैं, तो बौद्धिक स्तर की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अगर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बुद्ध बैठा हो, लग्न से, अगर लग्न से कह रहा है, लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बुद्ध बैठा होता और उसको शुभ बिंदु प्राप्त हुए होते, तो वो क्या है, विद्या के द्वारा यशस्वी होता है, इसका फल बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, जल्दी से सफलता प्राप्त हो जाती। लेकिन बुद्ध छठे हो जाने से जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसके अपेक्षा हमको कम फल प्राप्त होता है, वो अलग की बात। नेक्स्ट समझ लीजिए सूत्र को। बुध अपने अष्टक वर्ग में जिस राशि में सर्वाधिक बिंदु प्राप्त हो, और उस राशि से जब वो सूर्य है, बुध है, चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे, तो विद्या आरंभ करना सबसे उत्तम फलदायी होगा। अब इस कुंडली में देखो सबसे ज्यादा कहां प्राप्त है भाई, सबसे ज्यादा अधिक बिंदु प्राप्त है यहाँ 6 बिंदु एकादश भाव, यहाँ पर बुद्ध, अगर जब यहां से जब इसका सूर्य गोचर करेंगे, बुद्ध गोचर करेंगे, चंद्रमा गोचर करेगा, तो इनको विद्या आरंभ, विद्या संबंधी कोई भी कार्य करेंगे वो उत्तम फलदायी होंगे। यानी वृश्चिक के जब भी सूर्य रहे तो उस समय बहुत अच्छा फल देगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है बौद्धिक कार्य है, लेखन कार्य है, अध्ययन कार्य है, संशोधन है, प्रकाशन है, इस संबंधी भी कोई कार्य करते हैं जब वृश्चिक के सूर्य में, वो इनके लिए उत्तम फलदायी होगा। ये इस तरह से हमें फलादेश करना है। नेक्स्ट आपको हम और समझा देते हैं सूत्र को। बुधाष्टक वर्ग में, बुधाष्टक वर्ग की ऐसी राशि में जिसमें भी बिंदु ना हो और शनि वहां से गोचर करे, ये कह रहा है कि भाई जैसे ये भाव है, इसमें किसी भाव को कोई बिंदु ना प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, 1, 2, 3 प्राप्त हो, वहां से शनि महाराज गोचर करें। अगर शनि गोचर कर देता है तो पारिवारिक समस्या हो जाएगी, भाई बहनों मतभेद पैदा कर देगा, धन का नाश कर देगा, अनिष्ट फल देगा। मान लो जैसे ये जातक है, इसके कुंडली में सबसे कम बिंदु कहाँ प्राप्त है, द्वितीय भाव। अब सब लोग अगर यहाँ से शनि जब गोचर करेगा, दूसरा स्थान धन का है, कुटुंब का है, परिवार का है, होता है, तो यहाँ पर इससे संबंधी जो है ये प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। जब शनि यहाँ से गोचर करेंगे तो वहां पर इस तरह की दिक्कतें ये जरूर खड़ी करेंगे। तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए कि जिस भाव से संबंधी शनि गोचर कर रहा है उससे संबंधी वो समस्या खड़ी कर देगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, 5 या उससे अधिक बिंदुओं से युक्त बुध जब जन्म राशि या लग्न राशि से जब भ्रमण करेगा तो शिक्षा में यश प्राप्त होगा। मैंने बताया कि जैसे ये गोचर है, जहां पर इनको 5-5 बिंदु बुध के उसमें, जहां ये 5 बिंदु प्राप्त है लग्न में, 5 बिंदु यहाँ प्राप्त हैं, चौथे भाव को 5 बिंदु प्राप्त है, यहाँ 6 बिंदु प्राप्त हैं, जहां पर ये 5 बिंदु प्राप्त हैं और 6 बिंदु प्राप्त हैं, जब यहाँ से बुध गोचर करेगा तो उस समय क्या होगा, जैसे शिक्षा में यश प्राप्त हो जाएगा, इंटरव्यू सफलता मिल जाएगी, व्यापार का विस्तार होगा। इस तरह किसी जातक की कुंडली हो और इस तरह से गोचर आ रहा हो, उस समय उसके लिए, वो समय आप बता सकते हैं भाई ये समय आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि बुध एक राशि पे 1 महीना गोचर करता है, वो महीना इसी से आप राशि के अनुसार आप मंथ भी बता सकते हो कि इस महीने में बुध इस राशि में यहाँ गोचर करेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। उस तरह में आपको गणना जब करेंगे कैसे गोचर में किस तरह आप बताओगे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट समझ लीजिए,
कि शून्य बिंदु युक्त बुध, यानी बुध है जहां पर शून्य उसको सूर्य का प्राप्त हो, वहां से बुध है, सूर्य है या लग्न है, या बुध लग्न उसमें जब भ्रमण करता है, कौन भ्रमण करता है? बुध भ्रमण करता है। यदि चाहे वो लग्न हो, चाहे सूर्य लग्न हो, चाहे बुध लग्न हो, वहां से जब भ्रमण करेगा तो व्यापार व्यवसाय में आकस्मिक नुकसान हो जाता है। ये कह रहा है जहां कम बिंदु प्राप्त, जैसे बिंदु प्राप्त है तो वहां से ये बुध है, सूर्य है, गोचर कर देते हैं भाई। चाहे वो लग्न हो, चाहे सूर्य लग्न हो, चाहे लग्न हो, चाहे वो बुध लग्न हो या सूर्य लग्न हो, वहां से जहां कम बिंदु प्राप्त हैं, जब वहां से ग्रह गोचर करते बुध गोचर करेगा तो व्यापार में आकस्मिक धन की हानि करा देगा। तो इस तरह से हमें फल आदेश करना है। और आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है समझने में, या कहीं कुछ दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपका उसको समझा दूंगा कैसे आप लोग समझना है। अब मैंने आपको इसका प्रस्तारक बनाना पराशर पद्धति के द्वारा भी कैसे आप लोग प्रस्तारक बनाएंगे और उसके गोचर का फलित आप कैसे करेंगे वो भी आपको बता दिया। ये ध्यान रखो कि जब भी ग्रह अच्छे बिंदुओं से गोचर करेगा, बुध गोचर करेगा, उत्तम फल देगा। जहां पर उसको कम बिंदु प्राप्त है वहां से गोचर करेगा तो अपना अशुभ फल देकर जाएगा। इस चीज को आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। आगे हम इसी को बताएंगे बुध से संबंधी, कि बुध जैसे लेखन का कार्य है, नौकरी का है, व्यापार का है तो कब करना चाहिए, ये करना चाहिए तो कब करना चाहिए। इसका जो हम बताया कि शोध पिंड से संबंधित जो वीडियो बनाएंगे उसमें सटीकता से आप कैसे कहोगे ये चीज जब होना है, यानी शिक्षा इस समय मिलना है, व्यापार इस समय मिलना है, ये उसमें व्यापार में जाएगा, सीए बनेगा, क्या करेगा, या लेखन का कार्य करेगा, तो वो चीज कैसे आप बताओगे उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे। आज आपके लिए प्रस्तारक बनाना और इसका फलित कैसे करेंगे, कैसे देखोगे साधारण रूप से, वो उसकी चर्चा हमने करी। वीडियो आप लोग को कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं। इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है, या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो में चलता ही रहता है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त